हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है। तो कौन सा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तो यह है भाब्रू शिलालेख। इंपॉर्टेंट है भाब्रू शिलालेख। नेक्स्ट, अशोक के गुफालेख की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी गुफालेख की जो संख्या है वो 3 है। शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख, ये 3 है। नेक्स्ट है, अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? ये बराबर की पहाड़ी जो गया बिहार में है वहां स्थित हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो था ये तक्षशिला था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ, यानी नंद वंश के पतन के बारे में और मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला जो नाटक है, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विशाखा दत्त। नेक्स्ट है, चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, या किसका कथन है? यानी किसने कहा था कि भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते थे? तो ये था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे ये कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट है, उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही है? तो उज्जैनी जो था अशोक, जो मौर्य शासक के सबसे योग्य शासक थे, इनकी राजधानी रही है। नेक्स्ट, अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मणी व खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है। कह रहा अशोक के अभिलेख जो थे वो 4 लिपियों में लिखे गए थे, एक तो ब्राह्मणी, एक खरोष्टी, एक आरामाइक और एक यूनानी। लेकिन यहां पे कह रहा है कि अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मणी और खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा गया है तो वो है एरागुडी लघु शिलालेख। एरागुडी लघु शिलालेख इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, अशोक के माता का नाम क्या था? तो अशोक के माता का नाम शुभदांगी था। शुभदांगी, शुभदांगी, द्रांगी, शुभद्रांगी। ध्यान रखेंगे, पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें हुई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज जो थे इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित माना था। नेक्स्ट, शुंगों की पहली राजधानी कहां थी? तो शुंगों की पहली राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना थी। पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट, शुंगों की दूसरी राजधानी कहां थी? तो शुंगों की दूसरी राजधानी विदिशा थी। अब विदिशा जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश का अंग है। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत मिलते हैं। तो भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत गीता से मिलते हैं। भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? तो भागवत धर्म में विष्णु को वासुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना गया है? तो भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को माना गया है। श्रीमद् भागवत। नेक्स्ट, भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है?
तो भागवत धर्म में भक्ति, भाव व समर्पण को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो भागवत धर्म का जो विकास हुआ था वो 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? भगवान विष्णु के अधिकतम अवतार की संख्या कितनी है? तो ये 24 अवतार बताए गए हैं। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था? तो वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा था। नेक्स्ट है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिवलिंग की पूजा कहां से होती है? तो शिवलिंग की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती थी और जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग की पूजा होती थी। नेक्स्ट, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो लिंग पूजा का जो स्पष्ट प्रमाण है ये मत्स्य पुराण ग्रंथ से मिलता है। नेक्स्ट है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो शैवों का जो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है वो पशुपात है, वो है पशुपात। नेक्स्ट है, पशुपात संप्रदाय की संस्थापक कौन थे? तो पशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लकुलिश थे। लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? लकुलिश के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया या रचित किया गया, रचा गया, उसका नाम है पंचाध्यायी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो मेवाड़ में है, और मेवाड़ जो है राजस्थान में है। मेवाड़ राजस्थान में है। नेक्स्ट है, विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख जो है भागवत पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेद के संकलनकर्ता कौन हैं? तो वेद के संकलनकर्ता जो थे ये वेद व्यास थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है? आर्यों के द्वारा वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो यजुर्वेद में यज्ञ विधि, यानी यज्ञ करने की जो विधि है, इसका वर्णन है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है? तो यह है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक स्मृति है? तो मनु स्मृति सबसे प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभ में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक नाम उसका जय संहिता ही था। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना ऋग्वेद को माना जाता है, ऋग्वेद को। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है
वो सामवेद को माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद में ही संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किसे वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? कौन सी वेद है जिसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट है, ऋषभदेव का जन्म कहां हुआ था? तो ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ के माता का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ के माता का नाम बामा था। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो बामा जो थे, पार्श्वनाथ के बामा व प्रभावती जो थे पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी थे। बामा व प्रभावती, बामा व प्रभावती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।